हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। एक गरीब किसान की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसको एक बेटी थी। किसान क्या था, कोई काम काज नहीं करता था। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी की आराधना किया करता था, शिव चर्चा किया करता था, कभी शिव चर्चा में इधर उधर जाया करता था। उसकी पत्नी इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान रहती थी। हमेशा उसको कहती कि देखो, पूजा पाठ करो, लेकिन इतना भी नहीं कि काम काज छोड़ दो, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आज खाने को तरसेंगे, कल हमारी बेटी का विवाह कैसे होगा। वो कहता, अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा भोला है ना। बस उसको कोई काम को कहो तो बस वो यही कहता कि भोला है ना, सब कुछ करेगा। उसकी पत्नी नाराज हो जाती, चिड़चिड़ाने लगती और कहती, हाँ कमाना मत, तुम्हारा भोला तुम्हें सब कुछ देगा। तो वो किसान कहता कि अरे तुम समझती नहीं हो, तुम जानती नहीं हो, भोला कितना चमत्कारी है, वो सब ठीक कर देगा, तुम क्यों चिंता करती हो। लेकिन माँ की चिंता जायज़ थी। उसकी बेटी जवान हो रही थी, शादी योग हो रही थी और उसको चिंता सताए जा रही थी, क्योंकि घर में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। अब शादी का समय आया, लड़का खोज लिए शादी करने का। वो सब बोलते कि कैसे शादी करोगे। वो कहता, मेरा भोला जाने, मैं तो बस अपने भोला के सहारा हूँ। एक गांव में मुखिया थे, उनके पास गया और कहने लगा कि मैं बेटी का विवाह कर रहा हूँ, अब मैं कैसे करूँ, पैसे रुपया तो है नहीं मेरे पास। तो उसने बताया कि एक गांव में जो सेठ हैं वो बहुत पैसा वाले हैं, बहुत पैसे हैं उनके पास, हर कोई उनसे पैसे उधार ले करके अपने घर का काम करता है और कुछ दिन में उसका पैसा चुका देता है। वो सुन करके तुरंत सेठ के पास गया। सेठ से कहने लगा, सेठ जी मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। विवाह तो तय हो चुका है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, कुछ दिन में मैं आपका पाई पाई चुका दूँगा। सेठ कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। सेठ ने पैसे दिए और सेठ ने साथ में 2 कागज़ दिए। एक में लिखा था कि मैं पैसे वापस कर चुका हूँ और दूसरे में लिखा था उसका घर उसकी ज़मीन सारा गिरवी है कि मैं पैसे नहीं दे पाया, इसलिए मेरा घर सेठ को जाता है। दोनों कागज़ लेकर के और पैसा लेकर के किसान अपने घर आ गया और धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया। 3 महीने की मोहलत सेठ ने दी थी कि अगर 3 महीने में पैसा नहीं चुकाएगा तो इसका घर मेरा हो जाएगा। और जब बेटी का विवाह हो गया तो पति पत्नी जी तोड़ मेहनत करके काम करने लगे, क्योंकि किसान को पता था कि सेठ जी का पैसा चुकाना है। 3 महीने नहीं बीते थे कि सेठ के पास पैसे आ गए। किसान के पास पैसे आ गए। किसान की पत्नी कहने लगी कि देखो, सबसे पहले सेठ जी का पैसा दे दो, नहीं तो अगर 3 महीने बीत गए तो हमारा घर भी उनका हो जाएगा, डूब जाएगा कर्ज में, इसलिए आप पहले उनका पैसा चुकता करो। किसान ने कहा ठीक है, और किसान पैसा लेकर के सीधा सेठ के घर पहुंचा। सेठ के घर जब गया, सेठ को पता नहीं क्यों लालच आ गया मन में। जब पैसा वो लेकर के गया तो उसने कागज़ देखे, दोनों कागज़ भी लेकर के गया था किसान। जब सेठ कागज़ देखता है तो किसान कहता है, देखो भैया, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं सेठ जी, आप देखिए इसमें साइन कहाँ करना है मुझे। तो सेठ जो था ना, वो वाला कागज़ जिसमें लिखा था कि मैं पैसा नहीं चुका पाया, इसलिए आज से मेरा घर आपका हुआ सेठ जी, उसमें साइन करवा लेता है। और जो कागज़ में लिखा था कि मैंने पैसे चुकते कर दिए, उसमें साइन नहीं करवाता है। और जब उसमें साइन हो जाता है और वो कागज़ सेठ अपने घर में रख लेता है। किसान अपने घर आ गया, हंसी खुशी रहने लगा। किसान की पत्नी बोली, सब कुछ ठीक हो गया ना। किसान ने फिर कहा, अरे मेरा भोला है तो क्या चिंता करने की ज़रूरत है, सब कुछ ठीक हुआ है और आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा। 3-4 दिन ही बीते थे कि उनके यहाँ पुलिस आ गई घर खाली करवाने के लिए।
वो कहने लगा कि क्या बात है। तब पुलिस ने कहा कि देखो, सेठ जी ने घर खाली करवाने के लिए कहा है, आपने सेठ जी से पैसे लिए थे उधार और सेठ जी का पैसा आपने चुकता नहीं किया, इसलिए अब आपको घर खाली करना पड़ेगा। किसान कहने लगा ये झूठ है, मैंने सेठ को स्वयं पैसा दिया है। 3 महीने का मोहलत दिया था सेठ ने, 3 महीने के पहले ही मैंने पैसे चुकाए हैं। ये सेठ झूठ बोल रहे हैं। अब मैं मुकदमा लड़ूंगा। अगर मैं सच्चा ईमानदार हूँ तो मैं जीत जाऊँगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ये बात सेठ के कानों में गई। सेठ कहने लगा, अरे गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गरीब सर में चढ़ जाते हैं। अब दोनों पहुँचे कोर्ट में। जज साहब ने बुलाया किसान को और कहने लगे कि क्या बात है किसान, तुमने पैसे नहीं दिए, अब तुम घर भी नहीं खाली कर रहे हो। किसान वही कागज़ दिखाता है जज साहब को और कहता है, देखिए जज साहब, मैंने पैसे वापस कर दिए हैं। जब जज साहब देखते हैं कि उसमें तो वही लिखा है कि मैं पैसा नहीं चुकता कर पाया, इसलिए मेरा घर आज से सेठ जी का हुआ। तब वो कहते हैं जज की, देखो किसान, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने पैसा नहीं दिया है। वो रोने लगा और कहने लगा, जज साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा गलत धोखा हुआ है, मैं पैसे दे दिया था। तब जज साहब कहने लगे, अच्छा ये बताओ, जब तुम पैसे देने गए थे तो कौन कौन था। किसान कहने लगा, 4 लोग थे। जज साहब ने कहा, कौन कौन था। अब उससे जब पूछा गया, सेठ से, जज ने पूछा कि सेठ से कि जब ये पैसे देने आया था तो कौन कौन था। सेठ कहने लगा, हम 3 थे, मैं, मेरा नौकर और किसान, इसने पैसे नहीं दिए। और किसान कहने लगा, 4 लोग थे, मैं, सेठ का नौकर और भोला। जब भोला का नाम आता है तो जज साहब कहते हैं कि कार्रवाई यहीं पे रोक दी जाए। अंगली पेशी, उन्होंने सोचा कि अंगली पेशी में भोला को बुलाया जाए, कटघरे में खड़ा किया जाए, भोला ही सब चीज़ का गवाह देगा, सबूत देगा, गवाही बनेगा। अब 2-3 दिन बाद जज ने एक कागज़ भेजा गांव में, भोला के नाम से चिट्ठी आई कि भोला को उपस्थित होना है अंगले कचहरी में, कोर्ट में हाजिरी लगाना है। पूरे गांव में कोई भोला नाम का था ही नहीं। एक गांव के बाहर एक मंदिर था, उसमें लिखा था भोला। जब वहां पहुंचे, पुजारी से कहा कि आपका नाम भोला है। पुजारी कहने लगे नहीं। तो वो वहीं पर वो लेटर छोड़कर चले गए। जब चले गए तो पुजारी देखते हैं कि ये किस चीज़ का लेटर है, तो देखते हैं कि लिखा कि भोला को अदालत में पेश किया जाए। वो लेटर वो भोला के शिवलिंग में चढ़ा देते हैं। जब कोर्ट में सब पहुंचते हैं, किसान, सेठ, किसान की पत्नी, सब पहुंचते हैं। उसका सेठ का जो नौकर था वही पहुंचता है, जज साहब। अब जज साहब कहते हैं कि भोला नहीं आया, भोला को पेश किया जाए। सेठ कहने लगा, जब कोई भोला था ही नहीं तो आएगा कैसे, ये झूठ बोल रहा किसान, इसने मुझे पैसे दिए नहीं हैं। किसान भी आश्चर्य में था कि भोला तो मेरा भोला है। बस उसी के भरोसे किसान डटा रहा। तब तक में जज साहब आवाज़ लगाने लगे, भोला कहीं भी हो, कोर्ट में उपस्थित हो। तब तक सब देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो कि बड़े बड़े जटा, बड़े बड़े बाल लिए और सीधा बड़ी बड़ी दाढ़ी किए, हाथ में कमंडल लिए और पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मैं हूँ भोला, क्या बात है। तब जज साहब कहने लगे, आप कटघरे में खड़े हो जाइए और जो मैं पूछूं वो आप बताइए। वो खड़े हो गए, शिवजी थे, मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और कहने लगे, क्या बात है। जब सारी बात पूछी गई तो वो कहने लगे, भोला जो थे वो कहने लगे, सेठ के तिजोरी में एक कागज़ है जिसमें मेरे साइन हैं, किसान के साइन हैं, सेठ का साइन है और सेठ के नौकर का साइन है। वो कागज़ रखा हुआ है सेठ की अलमारी में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि किसान ने सारे पैसे चुकते कर दिए हैं। जज ने सेठ के नौकर को भेजा और वही कागज़ मंगवाया। जब देखा तो अरे वाह, देखते ही धन्य हो गए कि अरे किसान झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि सेठ लालच कर रहा था। इसमें जज ने कहा कि सेठ को, एक गरीब आदमी को परेशान करने के जुर्म में इसे कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। सेठ को तो सज़ा हो गई, लेकिन जज साहब हैरान थे कि ये भोला इतना जल्दी आया कहाँ से, जब किसान को भी नहीं पता था कि भोला है तो उसको आया कहाँ से ये। तब वो देखते हैं, तब किसान से पूछते हैं कि ये बताओ, ये भोला कौन है, और भोला चला भी गया। तब वो किसान कहता है कि भोला कोई नहीं, ये मेरा भोला भंडारी शिवजी है। मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ तो बस यही सोचता हूँ कि बस मेरे साथ मेरा भोला है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता।
तब जज हैरान रह जाता है और कहता है, देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मूर्ख बन गया आज मैं खुद शिव जी को पहचान न सका और शिव जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज मैंने बहुत बड़ा पाप किया। अब मैं अपना ये जज का पद छोड़ करके मैं भी शिव जी का भक्त बनूंगा और शिव जी की आराधना करूंगा। भोला जो थे वो किसान को ताउम्र खुशी देकर चले गए। तो शिव जी ऐसे ही हैं, अगर कोई शिव का भक्त है तो उसे ज़रूर खुशी देते हैं। तो यदि मेरी आज की कहानी, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।